ये 5 चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो ये जो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं, इसको मैं खुद फॉलो करता हूं, और ये अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सो ये 5 चीजें हैं क्या? चलिए सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या है? फाइंड योर बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड। अब मेरा बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है? मैं कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं? तो मैं 1 मिनट के, 5 मिनट के और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करता हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट बेस्ट होता है। ये मेरे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है, इससे मैं इस पे ट्रेड करता हूं। और अगर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत दूर का देखना होता है तो मैं उसके लिए 1 आवर और 1 डे का भी टाइम फ्रेम यूज करता हूं। तो आपको अपना बेस्ट टाइम फ्रेम जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ द बस लीव्स यू, डोंट चेज द बस। बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए तो उसको दौड़ के पकड़ना नहीं है वापस। सपोज करो कि 100 पे एक स्टॉक है XYZ और उसके 100 के लेवल पे एक ब्रेकआउट आने वाला था। अब वो 100 के लेवल पे ब्रेकआउट तो आया और 110 पे चला गया, लेकिन आपसे वो ट्रेड मिस हो गया। 100 के लेवल पे आप लेना चाहते थे वो ट्रेड और आपसे वो मिस हो गया, 110 पे चला गया। तो आप 110 पे जाकर के मत खरीद लो उसको, क्योंकि 110 पे आप जैसे ही खरीदोगे हो सकता है वहां से रिवर्स हो जाए और वापस से 100 पे आ जाए, राइट? और ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ भी होगा। तो कभी भी आपको किसी एक स्टॉक को अगर ब्रेकआउट पे लेते हो, अगर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज पे काम करते हो आप, तो अगर कोई मिस हो जाए तो उसको चेज नहीं करना है किसी भी स्टॉक को। हमेशा एक अनदर अपॉर्चुनिटी हमेशा रहता है, सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमेशा रहता है, रीटेस्ट होता है, वहां पे आप चाहो तो बाई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है अपना, बी पेशेंट फॉर द राइट ट्रेडिंग सेटअप टू फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ही इंतजार करके जब सही टाइम आए तब ट्रेड करना है। ओवर एक्साइटेड होकर के ट्रेड नहीं लेना है। सपोज करो आप ट्रेडिंग करते हो चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे, राइट? तो आपको उस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जब वो ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो तभी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसके पहले ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। अगर इस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट होने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना? इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लूजिंग स्ट्रीक्स, टेक अ ब्रेक। यानी कि अगर आपको लगातार 2, 3, 4 दिन लॉस हो चुका है या फिर किसी दिन आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है तो फिर आपको 1-2 दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए। नहीं तो होगा कि आपके साथ आपको और भी लॉस फेस होते हुए देखने को मिल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर लॉस हो जाता है तो फायर फाइटिंग करने लग जाते हैं। तो आपको कभी भी फायर फाइटिंग नहीं करना है। आपको 1-2 दिन का ब्रेक लेना है और लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मुझे लॉस हो चुका है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और 1-2 दिन का ब्रेक लेता हूं, उसके बाद मैं वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। ऐसा माइंडसेट आपको डेवलप करना है। 5वां पॉइंट क्या है अपना? इफ यू हैव विनिंग स्ट्रीक्स, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड रिस्क मोर। यानी कि अगर आपको 2-3 दिन, 4 दिन लगातार प्रॉफिट हो जाता है आपको, तो इसका मतलब ये खुद को मत समझो अरे मैं तो मार्केट का बादशाह हूं, मुझे कौन हरा सकता है, मैं जैसा बोलूंगा मार्केट वैसा ही चलेगा। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है मार्केट में, राइट? मार्केट जब झटका देता है तब अच्छों की बच जाती है। ये हमेशा माइंडसेट में आपको बैठा करके रखना है। तो कभी भी 2-3 दिन, 4 दिन अगर आपको प्रॉफिट हो जाए और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो होगा क्या आपके साथ? अब 3 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, आपने सोचा अरे मैं तो डेली का 2000 का रिस्क लेना था, अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट 10,000 का रिस्क लेता हूं। और जैसे ही चौथे दिन आप ट्रेड लोगे आपको हो जाएगा हेवी लॉस।
हेवी लॉस आपको हो जाएगा और आपको लॉस फेस करना पड़ जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, और लॉस करोगे और लॉस करोगे उस लॉस को मेकअप करने के चक्कर में, और पूरा पैसा अपना कैपिटल गवा दोगे। तो कभी भी 2-4 दिन आपको अगर प्रॉफिट हो जाए लगातार, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट या फिर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये 5 चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करता हूँ, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हिट द लाइक बटन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।